टाइम बाउंड गोल एंड दिस योर संदीप भाई और गाइस आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ बीआईटी झांसी का। मैं बीआईटी से पहले आईआईटी लखनऊ का ऑनेस्ट रिव्यू दे चुका हूँ और पहले भी दिया था और एक लेटेस्ट भी आ गया है। आईआईटी के बाद से अपन लोग बीआईटी झांसी का ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं और अगर आपकी इच्छा रही तो अपन लोग केएनआईटी सुल्तानपुर का भी ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और उसके बाद भी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप बताइए एआईटीएच कानपुर का भी हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक एकेटीयू की काउंसलिंग शुरू नहीं हो जाती है, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको कॉलेजों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या पता आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो उससे पहले आप कॉलेजों के बारे में देख के रखिएगा। और गाइज यकीन मानो ये वीडियो या हमारी कोई भी वीडियो किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं करती है। हम अपनी बातें एज ए स्टूडेंट रखते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता तो मैं कोई कॉलेज जाने से पहले क्या क्या देख के जाता। और ये बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से हॉनेस्ट होती हैं। हाँ, अगर कोई एक दो चीजें गलती से इधर उधर हो जाए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम जानबूझ के कभी भी किसी स्टूडेंट को कभी भी ऐसा कॉलेज नहीं सजेस्ट करते हैं जहां उसका जाके फ्यूचर खतरे में आ जाए या फिर जहां पर जाने के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ना ले पाए। तो हमारी वीडियोस जो होती हैं पूरी की पूरी हॉनेस्ट होती हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको जो बेस्ट हो सके हम दें, क्योंकि यूपी के कॉलेजों के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट के किसी कॉलेज का रिव्यू हमसे हॉनेस्ट रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर भी विचार करेंगे और मे भी 2-4 दिन के अंदर आपको उस कॉलेज के बारे में भी हम वीडियो के माध्यम से बता रहे होंगे। अब गाइज यकीन मानो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूपी टेक काउंसलिंग और आने वाले टाइम में ये दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बीआईटी झांसी के हॉनेस्ट रिव्यू को। एक्चुअली अब तुम देख रहे होगे माइक्रोसॉफ्ट में पिछले साल 45 एलबीए का हॉनेस्ट पैक हाईएस्ट पैकेज था, गूगल में 64 का था और जस्ट पे में 27 का था और यहाँ का ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज 64 एलपीए का था, एवरेज पैकेज 6 एलपीए का था। अब तुम कहोगे भैया इतना तो आईआईटी का भी नहीं देता है, क्या ये ऑन कैंपस है, क्या ये बात सही है? तो आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और वीडियो में अगर आप नए हो तो प्लीज भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा और कमेंट करना आपका भाई साहब परम कर्तव्य है। चलिए भाई शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यूपी टेक के जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर तुम हमारा ऐप डाउनलोड करते हो, एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करते हो, तो तुम्हें इनका एक प्रेफरेंस ऑर्डर और उनके बारे में तुम्हें सारी चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे ऑल गवर्नमेंट पीडीएफ पे क्लिक करोगे, मतलब जितने कॉलेज हैं इस वाली पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी एंड दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। हाँ, अगर तुम हमारे किसी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में हो तो वहां पे भी ये मिल जाएगा और ये चीज फ्री में भी मिल जाएगी। जैसे हमने ये डाल रखा आईटी लखनऊ, अब इसमें क्या क्या है, इसका प्लेसमेंट क्या क्या रहा है, ठीक है, उसके लिंक के साथ डाल रखा है, कौन सा कोर्स एनबीए से एग्रीगेटेड है, किसका फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर के लिंक पे क्लिक करो तुम्हें फीस स्ट्रक्चर दिख जाएगा, क्यों हो आईआईटी लखनऊ का फीस क्या है, मतलब ओरिजिनल, सारा कुछ ओरिजिनल, नथिंग इज फेक। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, हमसे गलती ना हो इसके लिए हमने सारा कुछ डाल रखा है। अब आईआईटी लखनऊ का हॉनेस्ट रिव्यू के वीडियो पे क्लिक करोगे, मेरी हाँ आईआईटी लखनऊ की वीडियो खुल जाएगी जिसमें मैं वहीं के बच्चे के साथ हॉनेस्ट रिव्यू लिया था। एक पुराना वाला वीडियो है, नया वाला वीडियो भी तुम्हें यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से मैंने बनाया हो, बट भाई क्वालिटी उसमें अभी भी बरकरार है। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, ऑलमोस्ट आई हैव ऑलरेडी एड ऑल दीज थिंग्स। तो ये पीडीएफ तुम हमारे एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर जाके देख सकते हो, वहां से तुम्हें ऑल तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें बार बार भागना नहीं पड़ेगा कि अच्छा जेएसएस के बारे में जानना है तो उसके साइड पे भागो, एकेजी के बारे में जानना है तो उसके साइड पे भागो, काइट के बारे में जानना है तो उसके साइड पे भागो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑलमोस्ट हम तुम्हारा काम आसान कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं अपने बीआईटी झांसी के वीडियो को। ओके तो अगर मैं बीआईटी झांसी के बारे में बात करूं तो गाइज इस कॉलेज को लगभग 1986 के आसपास बसाया गया था और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वही आगे चल के एआईसीटी के भी डायरेक्टर बने, ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन के भी डायरेक्टर बने। और ये बीआईटी झांसी जो है ये बुंदेलखंड वाले एरिया में है और लगभग लगभग झांसी से जो कानपुर का हाईवे है उसी के बीच में पड़ता है और रेलवे स्टेशन से इसकी कनेक्टिविटी 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं इसके कैंपस साइज की बात करूं तो इसकी कैंपस जो है 246 एकड़ में है, जो कि काफी ज्यादा है। किससे? आईआईटी लखनऊ से। आईआईटी का कैंपस 100 एकड़ के आसपास है, केएनआईटी का भी
अंडर 100 एकड़ ही है। तो इनसे अगर देखा जाए तो इनका कैंपस 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। तो बीआईटी झांसी का कैंपस बड़ा है। हाँ, ये झांसी का जो थोड़ा सा लोकेशन है वो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें बहुत पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ा सा सूखा टाइप का है, बट ओवरऑल ठीक है, दैट्स नॉट बैड। कॉलेज ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो हमें चीजें जाननी है यहाँ जाने से पहले, जो जो मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितना फीस लगने वाला है, प्लेसमेंट का जो परफेक्ट डेटा होना चाहिए, परफेक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ का क्या मामला है, लगभग लगभग यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है। और इसको अगर मैं देखा जाए तो नैक ने ए ग्रेड दिया है, ये एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, और यूजीसी ने इसको ऑटोनोमस स्टेटस दे रखा है। अब ऑटोनोमस स्टेटस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो बीआईटी झांसी है वो एकेटीयू का कॉलेज है, एकेटीयू से एफिलिएटेड है। किससे एफिलिएटेड है मेरे भाई लोग? एकेटीयू से एफिलिएटेड है, एकेटीयू से एफिलिएटेड है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री एकेटीयू से आती है। इस अब जो जितने भी कॉलेजेस एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं, अब उनका सारा काम धाम किससे चलता है? एकेटीयू से चलता है। पर उसके बाद भी इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस जैसे आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, इन सारे कॉलेजों को ऑटोनॉमस, मतलब इसको यूजीसी से ऑटोनॉमस स्टेटस प्राप्त है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे दूसरे कॉलेज हैं, दूसरे कॉलेजों में क्या होता है ना कि एकेटीयू पेपर बनाएगी, एकेटीयू पेपर भेजेगी, एकेटीयू को कॉपी जाएगा, एकेटीयू ही कॉपी चेक करेगी, सारा मूल्यांकन एकेटीयू के हाथ में होता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पेपर बीआईटी के लोग बनाएंगे, पेपर बीआईटी के लोग चेक करेंगे, मार्क्स बीआईटी के लोग देंगे, क्योंकि ऑटोनोमस है, इसको यूजीसी से ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा ना बहुत फायदे वाली चीज आती है। आईटी में इसी चीज का तो फायदा है, बीआईटी में इसी चीज का तो फायदा है। तो ये थोड़ा सा ना फायदा वाली बात हो जाती है। तो ये इसके बारे में ये रहा। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से बीआईटी झांसी में कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में आप यहां से भी देख सकते हो। तीसरे नंबर पर हमने बीआईटी झांसी को रखा हुआ है, और इसके बारे में जो जो ब्रांचेज इसकी एनबीए से एग्रीगेटेड हैं, जैसे इसका सीएससी एनबीए से एग्रीगेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनबीए से एग्रीगेटेड है, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल एनबीए से एग्रीगेटेड है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर डाल रखा है। और कौन कौन सी कंपनीज विजिट कर रही हैं इसके बारे में भी आपको इस पीडीएफ में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं, सीएससी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल, इसकी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस एनबीए के साथ एग्रीगेटेड हैं। तो ये बातें हैं। अच्छा, अब तुम्हारे मन में आएगा कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटेड नहीं है? तो नहीं भाई, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। अब सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्यों है, इसके बारे में अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बीआईटी झांसी का एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो सीधा सीधा मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में आ जाता हूं। अगर आपको बीआईटी झांसी में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले जेईई मेन देना होगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने दे रखा है। जेईई मेन देने के बाद आपको एकेटीयू कह लो या यूपी टेक कह लो, इसकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 20 इसका लास्ट डेट है। कितना लास्ट डेट है भाई? 20 तारीख तक। और 20 के बाद 25 से मे बी 24 या 25 से मे बी इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए। तो चॉइस फिलिंग बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। जिस तरीके से, जिस ढंग से आप चॉइस फिलिंग करोगे उसी ढंग से आपको यहां पर कॉलेज मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के अच्छे ढंग के साथ चॉइस फिलिंग करना। एकेटीयू थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि हर राउंड में 5000 कटने की संभावना रहती है अगर आप विड्रॉल मारते हो तो, और लास्ट राउंड के बाद विड्रॉल मारने के बाद एक पैसा भी आपको वापस नहीं मिलता है। तो इसमें इसके कुछ नियम और कायदे कानून है यूपी टेक के काउंसलिंग के, जिसमें अगर यूपी टेक के काउंसलिंग में अगर आपको बैठना है तो बैठने से पहले इन नियम कायदे कानून को आप जान लेना, समझ लेना, वरना आप ही को दिक्कत होगी। अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो यहाँ कंप्यूटर की मात्र 60 सीटें हैं, आईटी की मात्र 40 सीटें हैं, जिसपे डबल स्टार मार्क है, वो सेल्फ फाइनेंस की कोर्सेज हैं। मैकेनिकल पे 45 सीट्स हैं, केमिकल की 30 सीट्स हैं, सिविल की 45 सीट्स हैं और इलेक्ट्रिकल की 60 सीट्स हैं। टोटल सीट 340 है। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला कॉलेज है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाएं, जैसे मतलब नोएडा गाजियाबाद में इतने सारे कॉलेजेस हैं, मतलब उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में ही 1200 1500 बच्चे होते हैं,
ऐसा होता है फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर में ही। ऐसा होता है कि 800 से लेके 1200 के बीच में बच्चे हैं। बीआईटी वाईटी में तो 6-6 हजार कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं। तो जैसे ही कंपनी आती है ना भाई साहब टूट पड़ते हैं लोग। ठीक है, अब चूंकि कंपटीशन हाई होता है, लेकिन इस टाइप के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें चूंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। अगर कंपनी आ गई तो ऑन कैंपस थोड़ा सा जो सिलेक्शन होता है बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, और आती है कंपनियां, ऐसा नहीं है कि बीआईटी झांसी में कंपनियां नहीं आती हैं, आईआईटी लखनऊ में कंपनियां नहीं आती हैं, लेकिन कंपनियां सिर्फ और सिर्फ टेक ब्रांचेस में ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्यूशन फीस की, तो भाई फीस के मामले में बहुत ही शानदार सस्ता सा कॉलेज है, 61,800 पर ईयर। तो फीस कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो 96,000 पर ईयर। अब यहाँ पे लगभग 4 हॉस्टल हैं, ठीक है, जैसे वृंदावन है, मतलब बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई थिंक 3 सीटर 4 सीटर मिलता है, और थर्ड ईयर से सिंगल सीटर, एंड फोर्थ ईयर में भी सिंगल सीटर का अरेंजमेंट हो जाता है। तो ठीक है, हॉस्टल इज गुड, नॉट बैड। और अगर मेस चार्ज की बात करूं तो 14,000 के आसपास इसका मेस चार्ज है। मेस का खाना ओके ओके एवरेज एवरेज सा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत बढ़िया, ये भी नहीं बोलूंगा वर्स्ट फूड है। ये जाके तुम खुद एक्सपीरियंस करना, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है। ओके गाइस, ठीक है। तो ये अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस बहुत कम है, और तुम इस फीस को, मतलब जो भी मैं बताते जा रहा हूं ना, ये फीस स्ट्रक्चर, इस लिंक पे क्लिक करो, तुम्हें ऑफिशियल मिल जाएगा, यू विल गेट ऑफिशियली। क्योंकि क्योंकि कई बार होता है लिखते टाइम किसी ने गलत लिख दिया, हमने गलत बता दिया, पर ऑफिशियली यू विल गेट। किस तरीके से जमा करना है, कब जमा करना है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन लेना है तो यूपी टेक के काउंसलिंग में जाओगे, 20,000 पहले 20 के या 12 के, तुम अगर SC ST हो तो 12 के, बाकी लोग 20 के यूपी टेक को देंगे, और बाकी का फीस जो है जाके कॉलेज में जमा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। तो कोई बात नहीं, अभी काउंसलिंग के जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाएगी मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, एक एक स्टेप में बताऊंगा। पूरा का पूरा यूपी टेक काउंसलिंग कराने वाला हूं मैं तुम्हारा, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े कम बैठ रहे हैं, तो ज्यादा चांस है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तो डोंट वरी गाइस, ओके। तो ये फीस स्ट्रक्चर है जिसमें मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इसमें ना दो तरीके की चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल और आईटी, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल और आईटी जो है दैट इज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। इलेक्ट्रिकल और आईटी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, और बाकी के जो कोर्सेज हैं दैट आर नॉट सेल्फ फाइनेंस, बाकी तो रेगुलर कोर्सेज हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में थोड़ी सी फीस ना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, इनका 61,800 है, और बाकी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल की जो फीस है वो लगभग लगभग 76,800 है। 10-12 हजार उनका कितना था भाई, उनका फीस जो था 61,800 था। तो लगभग लगभग 10-12 हजार के आसपास फीस, 10-12 हजार के आसपास फीस, 15,000 के आसपास फीस बढ़ जाती है। तो इतना कोई ज्यादा फीस नहीं है सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है। अच्छा, लोग कहेंगे क्या सेल्फ फाइनेंस में स्कॉलरशिप नहीं आती है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आती है स्कॉलरशिप, और सबसे ज्यादा पीरियोरिटी गवर्नमेंट में होती है, कि गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप इजिली अवेल हो जाती है, गवर्नमेंट में पीरियोरिटी रहती है। ऑलमोस्ट सारे सारे बच्चों की सारे बच्चों की स्कॉलरशिप आ जाती है। और स्कॉलरशिप आती कितनी है भाई? तो स्कॉलरशिप जो आती है, अगर आप जनरल हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी 50 के 55 के से 60 के पर ईयर आएगी। और अगर आप SC ST हैं तो लगभग लगभग यही चीज 1 लाख से लेके 1,10,000 तक पर ईयर आएगी। तो स्कॉलरशिप दबा के आती है। आप यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप भरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप भरिए। स्कॉलरशिप जब भरा जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हाँ, अगर आप स्कॉलरशिप अगर आप सही ढंग से नहीं भरते हैं या उसमें कुछ कमी होती है तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप कैंसिल होने का भी चांस रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो लोग सही ढंग से करते हैं उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है। मेरी तो भाई साहब 4 साल आई थी। जब भी मैंने भरा था, आई थिंक मेरी स्कॉलरशिप आई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ के NIRF डेटा के अकॉर्डिंग, तो NIRF डेटा के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे जो बच्चे थे 369 थे, जिसमें से जो प्लेस्ड हुए थे बच्चे वो लगभग लगभग 194 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो प्लेसमेंट रेशियो IIT तो ठीक ही कहूंगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट रेशियो तुम्हें कम दिख रहा होगा, रीजन यही है कि यहाँ पे
यही नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, थोड़ा सा जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं, नीचे और ऊपर कोई ब्रांच नहीं होती है, बट अभी जो जमाना चल रहा है टेक ब्रांच का चल रहा है। टेक ब्रांच में सीएसआईटी ईसी में ज्यादातर बच्चों के प्लेसमेंट हो जाते हैं। सिविल मैकेनिकल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं, मुझे लगता है तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं किसी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर कोई बीआईटी से हो तो प्लीज बुरा मत मान लेना, लेकिन ज्यादातर ये केस देखने को मिलता है। बट अगर तुम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से हो तो अभी तुम फोड़ सकते हो, अगर तुम्हारे पास क्या है भाई, स्किल है तो। बट ठीक है, कंपनीज का मसला रहता है कि कंपनीज अगर कम विजिट करती हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में कंपनीज ज्यादा हैं, वहां डिमांड ज्यादा है, वहां जॉब्स ज्यादा हैं, तो कंपनीज ज्यादा विजिट करने की संभावनाएं भी ज्यादा ही होती हैं। बाकी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जो है भाई फैक्ट है। अगर मैं बात करूं कि कितना प्लेसमेंट रहा, तो लगभग लगभग 4.4 लाख का 4.4 लाख का मीडियन पैकेज रहा। 4.4 लाख का मीडियन पैकेज रहा, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो कि मीडियन कम है, और ये धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जैसे इससे पहले जो था ना, इससे पहले, इससे पिछले साल में लगभग लगभग 4.92 का था, और उसके पिछले साल में लगभग 4.72 का था। अभी जो हुआ है लगभग लगभग 4.4 लाख का हो गया, तो थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ये मीडियन सैलरी है। बाकी ओवरऑल एवरेज सैलरी 6 लाख के आसपास का ही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे अहम सवाल है कि भैया यहां पर एडमिशन किस रैंक तक हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए हम अभी कट ऑफ चेक कर रहे हैं कि जेईई मेन में हमारा कितना रैंक हो कि हमारा यहां पर एडमिशन हो जाए। मैंने यहां पे जो कट ऑफ लिख रखे हैं, दैट इज सीआरएल कट ऑफ, सीआरएल कॉमन, सीआरएल रैंक लिख रखे हैं। अब उसी के आधार पे हमें देखना है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्यूशन फीस बिहेवियर किस रैंक तक मिलता है। अब ट्यूशन फीस बिहेवियर में होता क्या है, यहां अगर तुम फीस स्टैटिक्स देखो, यहां अगर तुम फीस स्टैटिक्स देखो तो 40,000 जो ट्यूशन फीस है, और सेल्फ फाइनेंस में जो 55,000 ट्यूशन फीस है, जो 15,000 बढ़ गया, वो चीज माफ हो जाएगी। 68,000 में से तुम्हारी 40,000 सीधे सीधे माफ हो जाएगी, बाकी का फीस ही लगेगा। और बाकी जो तुमने अलग से फीस दी है, मतलब कॉशन मनी वगैरह दिया है, कॉशन मनी वगैरह दिया है, वो चीज, एक कॉशन मनी वगैरह जो है एक सिर्फ पहले साल लगती है, उसके बाद नहीं लगती है। तो अगर तुम्हें टीएफडब्ल्यू शीट मिलती है तो तुम्हारा 40 के सीधे सीधे माफ हो जाएगा। एडमिशन के टाइम पे 20,000 के आसपास ही देना पड़ेगा, और तुम 20,000 के आसपास यूपी टेक को दे देते हो, तो तुम्हें मान लो 2-4 हजार ही लेके जाना है कॉलेज में एडमिशन के लिए फाइनली। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब टीएफडब्ल्यू किस रैंक तक मिलता है, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको ट्यूशन फीस वेवियर की सीट चाहिए तो 1,16,000 रैंक तक पिछले साल गया हुआ था। और अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपको टीएफडब्ल्यू की सीट चाहिए तो ये 50,000 तक गया हुआ था। इलेक्ट्रिकल में अगर आपको टीएफडब्ल्यू की सीट चाहिए तो ये 92,000 तक गया हुआ था। ईसी में अगर आप टीएफडब्ल्यू की सीट चाहते हैं तो 72,000 तक गया था। आईटी में 62,000 तक गया था। मैकेनिकल में 84,000 तक गया था। तो काफी हाई रैंक तक आपको देखने को मिल जा रही है टीएफडब्ल्यू की सीट। यहां पे अदर स्टेट वाले भी अलाउड हैं, अदर स्टेट वाले भी अलाउड हैं, और अपने स्टेट के तो अलाउड हैं ही। अदर स्टेट वालों को 15% में से ही सीटें मिलती हैं, बाकी 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं यूपी वालों के लिए। अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो सिविल 1,76,000 तक देखने को मिला था, सीएससी 58,000 तक देखने को मिला था, इलेक्ट्रिकल 1,13,000 तक देखने को मिला था, और ईसी 80,000 तक देखने को मिला था, आईटी 66,000 तक देखने को मिला था, मैकेनिकल 1,40,000 तक, और केमिकल 1,80,000 तक मोटा मोटी देखने को मिला था। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 2 लाख तक सिविल देखने को मिला था, सीएससी का लगभग 66,000 तक देखने को मिला था, इलेक्ट्रिकल 1,20,000 तक मिला था, ईसी 92,000 तक मिला था, आईटी 71,000 तक मिला था, और मैकेनिकल 1,75,000 तक मिला था, और 2 लाख समथिंग तक अपना केमिकल चला गया था। अच्छा, गर्ल्स का मैं नहीं दिखाया हूं अब क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। गर्ल्स को अलग से रिजर्वेशन है 20% का, तो उनका और भी लो जाता है, तो गर्ल्स इसमें 10-15 हजार अपना जोड़ के चलेंगी सेफ साइड के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गर्ल्स? जितनी भी मेरी दीदियां हैं, सिस्टर्स हैं, आपको 10-15 हजार जोड़ के चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सिविल 1,93,000, सीएससी 60,000, इलेक्ट्रिकल 1,24,000 तक मिला था, ईसी 86,000 तक मिला था, और आईटी जो है 68,000 तक मिला था, और मैकेनिकल 1,60,000 तक मिला था, केमिकल 1,88,000 तक मिला था। एक चीज गौर करने वाली बात है गाइस कि अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो सिविल 2,84,000 तक मिला था, ठीक है,
सीएससी 1,73,000 तक मिला था, कंप्यूटर साइंस 1,75,000 तक, इलेक्ट्रिकल 1,79,000 तक मिला था, ईसी 2,23,000 तक मिला था, आईटी 1,88,000 तक मिला था, मैकेनिकल 2,98,000 तक मिला था और केमिकल 3,75,000 तक मिला था। ये मैं नॉर्मल राउंड की बात कर रहा हूं, एडिशनल राउंड में इससे भी लो जाता है। और अगर मैं स्पॉट राउंड की बात करूं तो वो इससे भी लो जाता है, लेकिन मैं बात स्पॉट की नहीं कर रहा। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस बार स्पॉट में उतनी सीटें खाली नहीं रहने वाली है जो पहले रहा करती थी। बट तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में बताते चलना। और अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है या ऑल इंडिया कोटे से आना चाहता है तो 1,31,000 तक सिविल, सीएससी लगभग 53,000 तक, इलेक्ट्रिकल 1,02,000 तक, ईसी 72,000 तक, आईटी 59,000 तक, मैकेनिकल 1,20,000 तक और केमिकल 1,36,000 तक मिलने की पूरी संभावना है यहां पर। तो आई थिंक आपको सारा का सारा कट ऑफ का मामला क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं, अगर आपको यूपी टेक के कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एसटीबीजी के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में। एंड आई कैन बेट यू कि दिस इज अ बेस्ट पेड काउंसलिंग चैनल जहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सिंपलेस्ट वे ऑफ काउंसलिंग, बेस्ट कॉलेज गाइडेंस अकॉर्डिंग टू योर रैंक और गाइडेंस थ्रू पर्सनल मेंटर, और साथ ही साथ यहां पर हम देते हैं जूम एंड गूगल मीटिंग विथ यू एंड योर पेरेंट्स। तो एसटीबीजी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, आपकी चॉइस फिलिंग हम करते हैं, आपके साथ जो मीटिंग्स रखते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग रखते हैं, आपको कॉलेज में भेजने से पहले कॉलेज के बारे में हम सारा कुछ बता के रखते हैं कि भाई साहब इस कॉलेज की फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, तुम्हें क्या क्या जाके कॉलेज में करना चाहिए अगर बढ़िया पैकेज फोड़ना है तो। यही नहीं, कॉलेज में भी हमारे बच्चे तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सो डोंट वेरी गाइज, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने एकेटीयू के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी एकेटीयू की काउंसलिंग में थोड़ा सा जटिल समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। पर जब तक हमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, आपके रैंक के बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप में से हर एक बंदे को पता है कि यूपीटीयू में, पूरी यूपी में अगर सबसे बढ़िया कोई काउंसलिंग चैनल है तो दैट इज एसटीबीजी। जहां जो जो सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं ट्रस्ट करते हैं तो दैट इज एसटीबीजी। तो ये चीज आपका भी रिसर्च करके भी देख लेना, यू विल फील यस संदीप भैया इज द बेस्ट काउंसलर फॉर यूपी टेक एंड अदर प्रोग्राम ऑल्सो। तो अगर आपको यूपीटीयू में बैठना है तो आप फटाफट ज्वाइन कर लो। अच्छा, जो आप 2500 देख रहे हो अभी 2500 का है नहीं, अभी चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का ऑफर और आपको 600 का इसका डिस्काउंट मिलने के बाद ये 1900 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये ऑफर जो है ऑलरेडी अपने लास्ट स्टेज पर चल रहा है। तो आप में से हर एक बच्चे के साथ मेरा ये निवेदन है कि करियर के साथ 1,000-2,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अभी आज आपको कॉलेज नहीं मिला ना, तो अब कोई काउंसलिंग नहीं बची है, इवन प्राइवेट वाले भी एडमिशन नहीं देंगे, तो आपका सीधे सीधे 1 साल खराब हो जाएगा, 1 साल चला जाएगा। तो 1 साल खराब करने से बढ़िया है आप एक किसी कोच को पकड़िए, मेंटर को पकड़िए, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो वो आपकी मदद करेगा और आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने में आपकी पूरी की पूरी सहायता हम करेंगे। तो यू कैन ज्वाइन आवर पेड प्रोग्राम। अब बात करते हैं यहाँ के रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, ये सारी कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, एडोबी वगैरह, यहाँ पे माई एडोबी, एससीएल, फलाना ढिमकाना, ये कुछ यहाँ की कंपनीज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कंपनियां आती हैं, टेक कंपनियां सबसे ज्यादा आती हैं, हालांकि कोर ब्रांचेस की भी कंपनीज आती हैं, बट एज कंपेयर टू आईटी सेक्टर कंपनीज थोड़ी सी कम आती हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ जा रहे हो तो भी आप कोडिंग करके आईटी सेक्टर में बैठ सकते हो, मोस्ट ऑफ द कंपनी विल अलाउ यू। ठीक है, तो ये कुछ था जो आपको जानना जरूरी था। अब अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बात, जो बड़ा पैकेज आप देख रहे हो ठीक है, 64, आप इसमें देखो, आप इसमें देखो, ये इन्होंने अपने वेबसाइट्स पे डाल रखी है, ये आपको आप इन्होंने वेबसाइट्स पे डाल रखी है। जो आप बड़ा पैकेज देख रहे हो 6445 ऑलमोस्ट ऑफ कैंपस ही देखने को मिलता है। अब चूंकि भाई पैकेज है तो ठीक है, ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, है तो वहीं के बच्चे का। तो ऑलमोस्ट कॉलेज वाले ये चीज शो करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने का है, इतने का है। और अगर किसी कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज मान लो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ चला जाता है तो उनका एवरेज थोड़ा सा वैसे ही बढ़ जाता है। बाकी जो उनका मीडियन सैलरी है मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब एक कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं पिछले साल के बैचेस का,
ठीक है, नए वाले बैच का तो इन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया, अगर लॉन्च करेंगे तो हम जरूर बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग 9 से 10 के सीटीसी में सीएस के 4 और 5 बच्चे गए थे न्यूजन में। न्यूजन आईटी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा मतलब सस्ता वाला माहौल रहता है, अब मैं कहूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें भी पता है कि अभी साइबर लेबर बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो 9 बच्चों को लेके गई थी। तो ऑलमोस्ट 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 कितने बच्चों का, जैसे 28 बच्चे थे जिनको 6 लाख के और 6 लाख के पैकेज पे एलएनटी लेके गई थी। अब जैसे एलएनटी लगभग हर कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है, और एक अच्छी कंपनी है सिविल के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी कंपनी है, और इलेक्ट्रिकल वाले भी बच्चे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी लेके जाती है। ठीक है, तो ये है एलएनटी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और एक बल्क में लेके जाती है। देखो 27 बच्चों को लेके गई थी, और ये तुम्हारा हाईटेक नेक्स्ट एक साथ 22 बच्चों को लेके गई थी। कितने कितने में, 1.8 लाख के उसमें। टीसीएस बल्क में लेके जाती है, लगभग हर कॉलेज में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो ये जो टीसीएस है, ये लगभग लगभग 3.36 पे लेके गई थी निंजा प्रोफाइल पे। यही नहीं, ये टीसीएस तुम्हें वीआईटी में वीआईटी की में जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें भी बताया था कि टीसीएस लगभग लगभग मुझे लगता है 3400 बच्चों को लेके गई थी। और इनका जो पे रेंज होता है जनरली थोड़ा सा डाउन कॉलेजेस में यही 3.5 से लेके 5.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ओरिजिनलिटी की बात करता हूँ कि मैं जो 64 लाख का तुम्हें दिखा रहा था वो आया कहाँ से। तो वो मेरे मन की उपज नहीं है, वो ऑफिशियल डेटा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे जाओ तुम मेरे भाई, जस्ट गो इन प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, हम्म, जस्ट वेट अ मिनट। ये अपना प्लेसमेंट लिंक, इट्स आवर प्लेसमेंट लिंक। यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ दे रखा है, इसीलिए हम लोग प्लेसमेंट लिंक लगा देते हैं ताकि तुम्हें मैं प्रूफ के साथ दिखा पाऊँ। अब जो 64 लाख का प्रोग्राम था, जो 64 लाख था, माइक्रोसॉफ्ट में 45 LPA, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में 45, गूगल में 64, जस्पे में 21, फिर जस्पे में एक बच्चा ले गया था 27, गूगल में 2 बच्चे गए थे, ध्यान रखना, कैडेंस में 11। कैडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही शानदार कंपनी है। तो तुम देखोगे कि भैया हाँ आपने जो सारे बताए, अब ये जो बड़े वाले हैं ये ऑफ कैंपस हैं ऑलमोस्ट सारे कंपनी, मतलब जो भी लगाते हैं ऐसे जनरली। जैसे अभी तुमने ट्रिपल एम का देखा था 50 लाख का, वो भी ऑफ कैंपस ही था। तो जनरली ये ऑफ कैंपस ही होता है। और अगर तुम्हें ये पता करना हो कि इनके यहाँ सच में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल में से कौन कौन आया था, तो तुम ना इनके रिक्रूटर्स में जाके देखना क्या उसमें माइक्रोसॉफ्ट है। क्योंकि रिक्रूटर्स में क्या होता है, ये उन्हीं का नाम डालते हैं जो इनके यहाँ रिक्रूट करने ऑफिशियली आती हैं। और बाकी प्लेसमेंट में तो ये किसी का भी डाल सकते हैं जहां इनका बच्चा प्लेस्ड हो रहा है, क्योंकि बच्चा इनका है, चाहे उसने ऑफ कैंपस फोड़ा या ऑन कैंपस फोड़ा। बस रिक्रूटर्स में ये लोग उनका ही जनरली डालते हैं जो जो आती हैं। अगर मैं इनके अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज की बात करूं तो दैट इज 64 LPA, और एवरेज पैकेज इज 6 LPA। ठीक है, अब ये चीज है, अब तुम यहाँ पे एक एक बच्चे का नाम भी देख सकते हो कि किसका कहाँ पर क्या लगा है। यू विल नो ईच एंड एवरी पॉइंट्स। तो ठीक है, ये चीज तुम्हें
मिल जाएगा, तुम कहना मैं पीपीटी डाल दूंगा। एलएनटी में बहुत सारे बच्चों का हुआ था 6 लाख का 6 लाख के पैकेज, 6 लाख के पैकेज पर, ठीक है। चलो जस्ट लीव दैट थिंग, आ जाओ अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अगर हाईएस्ट की बात करूं 6, 64, एवरेज की बात करूं तो 6, परसेंटेज प्लेसमेंट में तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका हूं, 52% के आसपास का पैकेज प्लेसमेंट है, और प्लेसमेंट लिंक यहाँ पे मैंने तुम्हें खोल के दिखाई दिया। अच्छा भाई एक बात और, यार अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो ना, तो अभी यूपी टेक की काउंसलिंग में थोड़ी टाइम लगने वाली है, तो मैं तुमसे कहूंगा कॉलेज में जाने से पहले कुछ चीजें सीख के जाओ। जैसे सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या आपके फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग आपके करिकुलम में है, और यूपी बोर्ड के मोस्टली बच्चों की या तो बैक लगती है, या तो ग्रेड खराब हो जाता है, या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप सी प्रोग्रामिंग सीख के जाओ, और उसके लिए मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। 999 रुपए का कोर्स है, लेकिन अभी 650 रुपए में आपको मिल जाएगा अगर आप एक आध दिन में ज्वाइन करते हो तो। क्योंकि और इसमें ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि नया है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और ये सिर्फ कोर्स नहीं है भाई, फीलिंग है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग नहीं सिखाएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि आपके कॉलेज का रोड मैप क्या होना चाहिए, सेकंड ईयर के बाद सेकंड ईयर में कौन कौन से स्किल सीख लें कि थर्ड ईयर में या तो आपकी इंटर्नशिप लग जाए या फिर आपका पीपीओ लग जाए। और जो बंदे इसमें पढ़ाने वाले हैं दे आर फ्रॉम आईआईटी, हरसिमरन फ्रॉम आईआईटी धनबाद, एंड आशीष जो आपका डाउट मेंटर होने वाला है इज फ्रॉम AMU in computer science, BTech in computer science from Aligarh Muslim University and research intern of IIT Bombay। तो जो लोग आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको हम कुछ टूल सिखाने वाले हैं, कुछ एआई टूल सिखाने वाले हैं जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल पे कैसे खुद को अपडेट रखना है, और कैसे चीजों को सर्च करना है, जॉब्स को कैसे सर्च करना है, कौन कौन सी अभी मोस्ट पॉपुलर स्किल चल रही हैं। अब जैसे कंप्यूटर साइंस में अपन जाते हैं तो बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, उसमें से किसमें हमें अपना करियर बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ तो लोगों को तो फर्स्ट ईयर में कुछ क्लियर ही नहीं होता है, कुछ लोग को थर्ड ईयर में भी जाके क्लियर नहीं होता कि काम किधर मैं करूं। तो ये चीज ना बड़ा ड्रॉबैक है, जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता है वही बड़ा पैकेज फोड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी से स्टार्ट करो, आप ऐसे लोगों के सानिध्य में आओ जहां पे आपको एक बच्चा गाइड मिले। फर्स्ट ईयर में बच्चों के पास बच्चे मतलब बड़ा उन्हें पता नहीं होता ना किस पाथ पे चलना है, कभी इधर चलना है फिर इधर घूम गए, इधर चल रहा है इधर घूम गए, रुक गए पीछे मुड़ गए, इनका कुछ भी पता नहीं होता है। तो आपकी जर्नी कैसे स्मूथ चलेगी, और एक बड़े से गोल को आप कैसे अचीव कर पाओगे, जो बड़ा पैकेज आप होना चाहते हो, ये हम आपको सिखाएंगे। तो दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज फीलिंग, और एक टोटली लाइव है। 50 से 60 घंटे में लूंगा आपका, और 30 दिन के अंदर हम आपको ट्रेंड कर देंगे कि आगे अभी आपको क्या करना है। और साथ ही साथ हम आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट कराएंगे, जिसमें एक प्रोजेक्ट फाइनल होगा और काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसे मतलब एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट होगा मतलब, और फर्स्ट ईयर के हिसाब से। और उसमें आपको मतलब हम टीम बना के आपको काम कराएंगे। और मैं तो कहूंगा भाई साहब प्रोजेक्ट की बड़ा वैल्यू होता है, उस प्रोजेक्ट को आप अपने सीवी में ऐड करना फर्स्ट ईयर में ही। फर्स्ट ईयर में ही आपके पास एक अच्छा तगड़ा सा सीवी होगा, डोंट वरी गाइज, ठीक है। अगर मैं गेट और अब चलो फिर आते हैं बीआईटी झांसी पे। अगर मैं बीआईटी की बात करूं तो भाई साहब देखो, यहाँ पे अब इंजीनियरिंग के बाद से बीटेक के बाद एमटेक या पीएसयू या मास्टर्स के लिए हमें गेट देना होता है, गेट एक एग्जाम होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि यहाँ गेट का एक अच्छा कल्चर है, यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 25, ठीक है, 341, 343, 450, 586, 777 इतने लोगों के आ चुके हैं। और अगर तुम्हें बीटेक के बाद एमबीए करना हो, कहां से, आईआईएम से, जिस तरीके से इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट कॉलेज आईआईटीज माने जाते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के सबसे बेस्ट कॉलेज आईआईएम माने जाते हैं, एबीसी, इलाहाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता। तो अगर तुम्हें एमबीए करना है तो तुम्हें कैट का एग्जाम देना पड़ता है। कैट में जो यहाँ पे आई थी बेस्ट, 99.17, 95.55 आई थी। तो यहां पर एक अच्छा सा तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब या फिर गेट की या फिर कैट की प्रिपरेशन करनी हो तो। ऑल्दो मैं ही नहीं कहूंगा कि दिस इज अ वेरी मतलब अप टू एनआईटीज लेवल का कॉलेज है, बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं फील होता है, ठीक है। मैं डीवीएम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें एक अच्छा कॉलेज माना जाएगा। आरईसीज के कंपैरिजन मुझे काफी बढ़िया लगता है कॉलेज, तो यू कैन कंसिडर इट। प्लेसमेंट स्टैटिक्स तुम्हें दिख रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, प्लेस्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े तुम्हें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके यहाँ ये है
कि प्लेसमेंट कंपैरिजन विथ लास्ट ईयर के हिसाब से कितने बच्चे कौन से ब्रांच के प्लेस्ड हुए हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से तुम देखोगे कि केमिकल और सिविल का प्लेसमेंट थोड़ा कम है, बाकी तो ठीक है। बाकी जो ज्यादातर प्लेसमेंट होते हैं, तुम यहाँ पे देखो ज्यादातर जो प्लेसमेंट होते हैं कंप्यूटर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और इसी के होते हैं। अरे 60 65 तो बच्चे होते हैं ना, 60 70, अगर मैं लेटरल एंट्री वालों को भी जोड़ दूं तो कितने बच्चे हैं, 60 के आसपास के बच्चे होते हैं। तो ज्यादातर प्लेसमेंट, ज्यादातर सीएसआईटी के तो बच्चे प्लेस्ड हो ही जा रहे हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है, सीएसआईटी में बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये तुम देख लेना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, कितने उसमें से प्लेस्ड हुए, ये डेटा के हिसाब से तुम्हें बात समझ में आ जाएगा। अब जिन लोगों का गूगल में लगा था वो थे ये रोनीत कुमार, गूगल में 64, दीक्षा जी गूगल में 64, अभिनव दीक्षित जसपे में 27, इनका जसपे में 21, और इनका मनीष विश्वकर्मा जी का, इनका 20 का लगा था, और इन भाई साहब का 40 एलपीए का लगा था। तो इनके कुछ टॉप अचीवर्स थे बीआईटी झांसी के, जिन्होंने अच्छा प्लेसमेंट छोड़ा। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और तुम प्लीज यार एक बार एक चीज बात बता दो कि नेक्स्ट क्या चाहते हो भाई साहब, नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहते हो, तुम जिस पर बोलोगे अपन लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। और अभी तक आपने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।